कि कैसे मिथुन चक्रवर्ती यहाँ पे इतना फेमस है। I don't know. Don't even know the name. मैमथ के टूथ है, मैमथ का स्कल है, बहुत सारी चीज़ें अंदर। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर बिश्केक। ये है मेरा घर जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है। लेट्स गो आउट एंड एक्सप्लोर बिश्केक। तो यहाँ से मेरा दोस्त आने वाला है अभी, उसके पास कार है, मुझे अभी पता चला, नहीं तो मैं टैक्सी करके जा रहा था। वो बोल रहा था मैं आपको मिलूँगा मेरी लोकेशन पे। ये थोड़ा सा अंदर जाके पड़ता है रास्ता। हियर मिस्टर डाउरेन, ही इज हियर। हेलो, नाइस टू मीट यू। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर बिश्केक। I volunteer with some friends of mine. Where? In like different places. Like You said that you wanted to give lessons to one of your niece. not really business, my family chores, let's say. Okay, okay. And what is this? Like on the building, whose photos is this? Oh, it's the famous one, Chingiz Aytmatov. Chingiz Aytmatov. 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 He's a famous guy here. The most famous Okay. Kyrgyz ever lived. The most famous Kyrgyz ever live is here. Day before yesterday. The day before yesterday was traveling. Like in the car, you spent In the train. in the train. Yes, without a seat because I had to bribe just to give a seat. 2000 tenge. Uh-huh. We just had to bribe him, so just let us inside the bogie. And which border you crossed? Like not Akjol, right? No, we did not cross Korde. Cross somewhere else. I don't know. You don't even know? Don't even know the name. You I have had to like check I didn't have Google Maps then because I didn't have any SIM, so the net was not accessible. But I had recording. Maybe I'll see the recording and then I just post it from the YouTube if I search. Is it visible? Like, can you play back? Where? So as you can see, ये सामने गाड़ी किर्गिस्तान की गाड़ी है, ये सामने जो गाड़ी जा रही है रशिया की गाड़ी है, और पीछे इनके फ्लैग्स होते हैं। जैसे अभी कार जो साथ में जा रही है इसके पीछे किर्गिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है छोटा सा, और जो वहाँ पे गई है आगे उस पर एक मैंने गाड़ी देखी आर्मेनिया का फ्लैग था, एक मैंने देखी है रशिया का भी फ्लैग है। तो जनरली लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं बाय कार बाय लैंड, आसान है एक कंट्री से दूसरी कंट्री आना। और यहाँ पे बहुत सारी कार्स दिख जाएंगी अलग अलग नंबर प्लेट के साथ। ये सामने टेस्ला की गाड़ी, यहाँ बहुत रेयर है टेस्ला की कार्स देखना। Manas is like the main, like Manas airport is the main airport here. It's an international airport. yeah, of course. But I mean the word Manas is like the biggest word for Kyrgyz people Manas. because it's like an epic. It's like Mahabharata, Okay. but for Kyrgyz, it's Manas. It's like a war, like just like Mahabharat. It's not a war. It's the name of the. He's not a lord, but he's kind of warrior. Warrior Manas, Manas. and the airport is named on Manas, the warrior. The biggest things are always named after Manas because he's the main guy Main guy in the here. history. Okay. What is this? A university. It's a university. Looks like a big museum. Looks like a museum. Yeah. ओके तो अभी मैं हूँ बिश्केक के सिटी सेंटर में, और मैं जा रहा हूँ अलातू स्क्वायर। कैन वी क्रॉस? ओके। मैं जा रहा हूँ अलातू स्क्वायर। क्रिसमस के आसपास का टाइम है तो क्रिसमस की डेकोरेशन भी है। मेरे साथ डॉरेन है, इसने मेरे को अपनी हैट दी है पहनने के लिए। ये प्रॉपर किर्गिज़ हैट है यहाँ की लोकल। और हाँ, फॉर सम रीज़न जो बिश्केक है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में से रहती है बिकॉज़ यहाँ पे स्मॉग है। और उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कार्स हैं। ये जगह कुछ इस तरीके से पड़ती है। ओके, ये जगह कुछ ऐसे पड़ती है कि यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रह जाते हैं। वो फॉग, स्मॉग और पोल्यूशन नज़र आने वाला है इस जगह पे। तो ये देखो मेरे सामने क्रिसमस डेकोरेशन अलातू स्क्वायर के अंदर। ये है अलातू स्क्वायर और क्रिसमस ट्रीज़ लगे हुए हैं बहुत सारे। वाओ, ये देखो, प्रॉब्ली व्हाट 50 फीट, नो 100 फीट, इट्स अ ह्यूज Like 30 meters, I would say. Yeah. 30 मीटर्स। वाओ भाई, ये देख लो अलातू स्क्वायर स्नो में, बर्फ़ में।
कैसा दिखता है, वाह। भाई जन्नत, यू नो जन्नत, What is it, Jannat? heaven, looks really? like heaven. Yeah. भाई मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा फॉग है अभी, और सुबह से बारिश हो रही थी। वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट होता है, ज़्यादातर जगह वहाँ पे स्नो होती है। और ये देख लो भाई, Yeah, ये लेट्स गेट क्लोजर, ओके। ये यहाँ का एक फेमस लैंडमार्क है। हाउ वाज इट क्रिएटेड, लाइक व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, लाइक इज इट फ्रॉम द सोवियत टाइम, दिस प्लेस? Of course, This is from the Soviet time, of course. and all the celebrations, like what kind of celebration? Like if it's a Christmas, we can see Christmas tree, Yeah, and there's other Christmas- celebrations as well. I mean, during the New Year Eve, Okay, people gather. They do like fireworks. here, Yeah, okay, here dancing, fireworks. Like there would be a stage with the musicians here. here or there. Next It's a month. part of the This is all the Alatu Square Alato part. Square. Okay, In the night, it's like the cars would not be allowed here. Like it wouldn't be all walking there, area. there also. Everywhere. It stops there, I mean, in it's on the road. No, 2 blocks away there, 2 blocks away there. Okay, This whole area is walking walking street. area. Okay, भाई Alatu Square। अभी मैं पास जाके दिखाता हूँ, रोड क्रॉस करके। And what is this? Is the shopping mall? It's like So there was a different kind of offices. हाँ, Now it's mostly for the businesses, like Okay. different shops. वाह। तो भाई मैं हूँ अभी अलातू स्क्वायर के अंदर। अलातू स्क्वायर का एक बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। मेरे पीछे जो आप स्टैचू देख रहे हो, ये है मानस का स्टैचू। मानस जो थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किर्गिस्तान में। बहुत सारी ट्राइब्स हैं, 80 ट्राइब्स हैं, 40 ट्राइब्स हैं। किर्गिस्तान में 40 ट्राइब्स हैं, और उन 40 ट्राइब्स को यूनाइट करने का काम जो है वो मानस ने किया था। और मैं हूँ अलातू स्क्वायर में, इन्हीं के नाम से ये स्क्वायर जाना जाता है। और मेरे पीछे ना यहाँ पे आप देख रहे होगे सोल्जर्स हैं, यहाँ पे 2 सोल्जर्स जो इस जगह पे 3 घंटे तक नॉन स्टॉप ड्यूटी देते हैं बिना हिले, और यहाँ जगह को प्रोटेक्ट करते हैं। ये स्क्वायर को आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, बट ये हर 3 घंटे बाद यहाँ पे अपनी ड्रेसेस के साथ ये एक प्रॉपर सेरेमनी होती है। ये जाते हैं और दूसरे सोल्जर्स जो आते हैं। इस जगह को बेसिकली अलातू स्क्वायर कहा जाता है। और ये जो आगे स्टैचू है, ये स्टैचू है मानस का। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ब्रो, व्हाट्स द फुल नेम? Aikol Manas. Aikol. Aikol means like great Manas. I am Kol. No. Aikol. Aikol. Kol. Kol. Okay. So Aikol Manas means the great Manas। और इन्हीं के नाम पे बहुत सारी जगह जो हैं यहाँ पे आपको मिलेंगी, जैसे मानस एयरपोर्ट, अलातू स्क्वायर, मानस स्टैचू। बहुत सारी शॉप्स हैं जो मानस के नाम से जानी जाती है। मानस का मतलब द ग्रेट मैन। और इसके पीछे की स्टोरी मेरे को यहाँ के मेरे फ्रेंड ने बताई है। डॉरन मेरे को यहाँ की स्टोरी बता रहा है। वो बोल रहा है कि जब मानस पैदा हुए थे, जब ये, तो किसी को पता नहीं था इनका नाम क्या रखें, बट किसी ने बोला, एक गुरु ने बोला कि इनका नाम मानस रखेंगे और ये होगा जो हमारे किर्गिज ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करेगा और यूनाइट करेगा। तो ये कुछ बैक स्टोरी थी। और रोड्स बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं। आई मीन रोड्स तो है ही नहीं, ये आइस बन चुकी है। ये देखो बिल्कुल आइस के ऊपर चलने जैसा है। ठीक है, ये क्रिसमस सेलिब्रेशन है। अभी फ़िलहाल मैं दिन में आया हूँ, तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ पे। और जो आगे की शॉप्स थी वो भी बंद है। दिस इज़ National Museum. ये म्यूज़ियम है। वी कैन History. एंटर, इज इट Yeah. ओपन संडे? I think. ओके, We'll check. ठीक है। तो जस्ट इसके पीछे है नेशनल म्यूज़ियम। मेरे सामने है नेशनल म्यूज़ियम, और ये है द ग्रेट वॉरियर मानस। वाओ ब्रो, आई रियली लाइक दिस प्लेस। It is. इट इज़। तो ओके, तो यार मैं इस म्यूज़ियम से बाहर आया हूँ। ठीक है, म्यूज़ियम के अंदर किर्गिस्तान की पूरी हिस्ट्री है।
बहुत पुराने टाइम से इनके ट्राइब्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, इनके स्टोन एज के बारे में इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आइस एज के बारे में इंफॉर्मेशन है, मैमथ के टूथ हैं, मैमथ का स्कल है, बहुत सारी चीज़ें अंदर। फिर उसके बाद इनके ट्रेडिशनल कपड़े और ये सब कुछ है इस म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम की टिकट 200 सोम्स विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये, 200 रुपीज़। और मेरे पीछे अगेन मानस, और सामने ये देखो यार फ्लैग इनका ज़बरदस्त है, बट अभी वेव नहीं कर रहा है बिकॉज बारिश हुई थी। रोड्स बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि यहाँ के लोग मिथुन चक्रवर्ती के बहुत बड़े फ़ैन हैं। उसके बैक स्टोरी मेरे को पता चली कि कैसे मिथुन चक्रवर्ती यहाँ पे इतना फेमस है। तो यार सोवियत टाइम पे जब वॉर होती थी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी होती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता था। और उसी टाइम पे इंडिया का और रशिया और सोवियत टाइम में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलते थे, आर्ट मूवीज़ एक्सेट्रा। तो उस टाइम पे यहाँ के एक्टर्स वहाँ जाते थे, परफॉर्म करते थे, वहाँ के एक्टर्स यहाँ आते थे, कल्चरल प्रोग्राम्स चलते थे, म्यूजिशियंस आते थे। तो उससे मिथुन चक्रवर्ती उस टाइम पे फेमस थे, तो वो जाते थे, उनको भेजा गया था कभी। तो उनकी मूवीज़ जो थी ना यार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली थी। जैसे उनकी मूवी में दिखाया गया कैसे बहुत ज़्यादा गरीब था, जो हीरो है वो बहुत ज़्यादा गरीब होता है, और कैसे वो फाइट करता है विलेंस के साथ, कैसे फिर जीत जाता है, हीरो बन जाता है ना, ऐसे कुछ मतलब हीरोइन को बचा लेता है, अपने देश की रक्षा करता है, आर्मी में होता है, पुलिस में होता है। तो उससे इंस्पायर हो के यहाँ के लोगों ने उनकी मूवीज़ देखी। उसकी मूवीज़ में भी सेम ऐसे ही स्ट्रगल होता था। तो तब के लोग यानी पुराने लोगों को पता है कि मिथुन चक्रवर्ती कौन है, मिथुन ये यहाँ के लोग बहुत बोलते हैं। तो ये एक स्टोरी थी कि भाई क्यों फेमस है यहाँ पे। और अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने, और सरप्राइजिंगली ये जो मेरा दोस्त है डॉरेन, ये सिर्फ वेज खाना खाता है। तो जो है ना किर्गिज़ फूड जो है वो मीट का फूड होगा। लेकिन तो वापस आ चुका हूँ अलातू स्क्वायर के अंदर। ये है नवात, यहाँ का ट्रेडिशनल फूड ट्राई करने आया हूँ मैं, किर्गिज़ फूड। और ये कोई फैंसी सा रेस्टोरेंट है जिसमें ये मेरे को लेके आ गया है। लेट्स ट्राई ट्रेडिशनल किर्गिज़ फूड। You want pictures? Okay. भाई cheers. Cheers. Shalap. ये तो लस्सी है. We call it lassi. You know what lassi is? That's similar. That's good. Yeah. ओके तो ये सलाब करके एक ड्रिंक है जिसको लस्सी की तरह एक ड्रिंक थी जो अभी ट्राई करी मैंने, और इंग्लिश मेन्यू आ गया। भाई ये देखो, ये मेरे दोस्त का दोस्त है, डॉरेन का दोस्त है, दोस्त और ये ईसागुल में है। ईसागुल यहाँ से 4 घंटे दूर है। और ये मेरे को इसका इंस्टाग्राम दिखा रहा है 1 डिग्री टेम्परेचर में, आसपास स्नो है और उसमें ये कोल्ड बात कर रहा है भाई। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स जो है ना वो मतलब यहाँ पे शहीद हुए थे। और ये एक विक्ट्री पार्क है जो फेमस मॉन्यूमेंट है, जो बेसिकली उनकी याद में बनाया गया है। और मैं अभी हूँ, यह मेरे पीछे द फेमस स्पॉट विक्ट्री पार्क। और कहीं जा नहीं सकते हैं, सिर्फ जो रास्ता है वहीं जा सकते हैं क्योंकि हर जगह स्नो है। ये देखो, और जस्ट लाइक हमारे वहाँ पे इंडिया गेट पे जो अमर ज्योति जिसे बोलते हैं वो जलती रहती है, ऐसे ही यहाँ पे भी ये देखो सामने
ये चलती रहती है, ये सोल्जर्स की मेमोरी में ये पार्क बनाया गया है और बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। It's called Eternal Flame. सो इट्स कॉल्ड द इटर्नल फ्लेम, जो हमेशा चलती रहती है। और ये है यहाँ का फेमस विक्ट्री पार्क। और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, मे बी सोल्जर्स की कुछ फ़ोटोज़ हैं। और बस अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है, बट अगेन स्नो है, बर्फ़ है, बारिश है, सब कुछ है। देखो भाई लोग कैसे आ रहे हैं यहाँ पे। जो ये वाला एरिया है, देखो ये वाला पूरा एरिया, यहाँ लोग आते हैं, यहाँ लोग बैठते हैं जनरली शाम को, बट बहुत ज़्यादा गीला है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, लोग एक्चुअली फिसल रहे हैं यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं इधर के बारे में। और अच्छी जगह है यार। ब्रो, नाइस प्लेस। Want to say anything? I would say boring place, but Boring place for him, but again, for me it's a very different experience. There's something. This is Kyrgyzstan's yeah, flag, inside the flag, right? kind of, yeah. ऊपर. What do you call it? Tundu. तुंडू। ये है तुंडू। ये देखो, ये किर्गिस्तान के फ्लैग में तुंडू बना होता है। मैं भी अभी एक आधी फ़ोटो खींच लेते हैं। भाई मैं हूँ ग्लोबस के अंदर। ग्लोबस यहाँ का एक, जैसे बिग बाज़ार है वैसी एक ब्रांड है, अंडर वन रूफ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अंदर कुछ इस तरीके से दिखते हैं यहाँ के ग्रोसरी स्टोर्स। देखो यहाँ की ब्रांड्स, लेस कौन सा फ्लेवर है पता नहीं, कौन सा फ्लेवर है, ये तो हमने वाला है मसाला, ये पता नहीं, ये चीज़ दिख रही है। और चीटोज़, ये पिंक फ्लेवर प्लेस है, मैंने तो ये लिया है। मैंने लिया है टोरिन ड्रिंक। और अभी ले रहे हैं ऑर्गेनिक जूस, और पानी की बोतल ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है। वाटर, Yeah. हाँ, पानी पीने के लिए रुके थे, बट बाकी चीज़ें भी ले रहे हैं। एक्सपीरियंस है डिफरेंट। और यू गेट अल्कोहल हियर अंडर, लाइक यू कैन बाय अल्कोहल एज वेल हियर। ओके, अल्कोहल वगैरह सब मिलता है। ये पानी की बोतलें ले रहे हैं हम यहाँ से। इट्स अ गुड वन। इसको ये शिट बोल रहा है, लेकिन मैं पीऊँगा। चलो, मे बी सम सोवेनियर्स, कैन वी बाय हियर समथिंग, डू यू थिंक? This mostly. तो भाई अभी मैं हूँ बिश्केक एरिना में। बिश्केक एरिना सिटी की सबसे फेमस जगह है जहाँ पे स्कीइंग होती है, और मैं जा रहा हूँ अभी स्कीइंग करने बहुत सारे लोगों के बीच। फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस ऑफ, oh bro, there are a lot of people. भाई मैं हूँ अभी बिश्केक एरिना के अंदर, और अभी मुझे पसीने आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ मैं हूँ कहाँ पे अभी। और ये है आइस स्केटिंग। ये बिश्केक एरिना है, ये यहाँ की सबसे एक तरीके से पॉपुलर आइस स्केटिंग स्पॉट है। और भाई मैंने वहाँ से एंटर किया, एंटर करते ही गिर गया सबसे पहले। उठाने में 1 मिनट लग गया, मेरे से बैलेंस नहीं बना। अभी भी मैंने बिल्कुल लर्न नहीं किया है, लेकिन एक ये स्टैंडिंग एरिया था, अंदर की तरफ आके मैं बस खड़ा हूँ। भाई इन शूज़ तो बैलेंस करना ही बहुत मुश्किल काम है। ये देखो भाई सारे कैसे गोल 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 घूम रहे हैं भाई यहाँ से। ये यहाँ का सबसे फेमस एक स्केटिंग स्पॉट है। इसके अलावा ये क्लोज्ड है, ये एक स्टेडियम के तरीके से भी मतलब स्टेडियम के तरीके से भी इसको यूज़ करते हैं, और यहाँ पे कॉन्सर्ट्स होते हैं। ये बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे कॉन्सर्ट्स चलते हैं, और ऊपर देखो लाइट्स लगी हुई हैं। जब कॉन्सर्ट चलते हैं तो स्केटिंग को कवर, इस रिंग को कवर कर देते हैं। और ये एक्सपीरियंस भाई वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और क्योंकि आइस है, स्नो है, तो जनरली एक तरीके से इनका स्पोर्ट्स भी है। तो आता हूँ मैं ज़रा, बुला रहा है भाई मेरे को, कह रहा है आ जाओ। वो देखो भाई कैसे गिर रहे हैं लोग। चले। तो भाई ये एक और चीज़ है जो आप अगर आप किर्गिस्तान बिश्केक में आते हो तो आप ट्राई कर सकते हो।
ये यहाँ की आइस स्केटिंग, और इसका जो कॉस्ट है वो है 400 सोम। और मैंने और मेरे फ्रेंड दोनों ने लिया है। उसके साथ ये ऐसे शूज़ भी मिलते हैं, स्केटिंग शूज़ भी मिलते हैं आपको, ठीक है, जो सबने पहन रखे हैं। आप अपने शूज़ वहाँ डिपॉजिट करवा सकते हो, और यहाँ पे 400 सोम में पर पर्सन आप यहाँ पे स्केटिंग कर सकते हो। 1 घंटे के लिए आपको एक्सेस मिलता है स्केटिंग रिंग का। और ये देखो भाई क्या ज़बरदस्त यहाँ पे लोग गिर रहे हैं, वो देखो। भाई ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, और मेरा हो गया यहाँ पे। इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता यहाँ पे, नहीं तो कुछ टांग वांग ना टूट जाए, मेरे को आगे की ट्रिप भी कंटिन्यू करनी है। तो भाई ये है मेरा बाइंग एक्सपीरियंस यहाँ के सुपर स्टोर से, जिसका नाम है ग्लोबस। तो मैं कुछ प्राइसेस दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये नॉर्मल वाइट ब्रेड है जिसका प्राइस है 20 सोम। ये लोफ ब्रेड है जिसका प्राइस है 26 सोम्स। और अभी मैं, ठीक है, मैं बताता हूँ मैं अभी क्या करने वाला हूँ। चैरिटी है, चैरिटी के लिए हम कुछ सामान इकट्ठा कर रहे हैं। मेरा फ्रेंड है, ये डोनेट कर रहा है। इसका कल सबका दिन आता है, जैसे इसके ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, सबका दिन आता है जो चैरिटी करते हैं, तो इसका दिन है, मैं इसको हेल्प कर रहा हूँ चैरिटी के अंदर। तो बेसिकली जो चीज़ें हैं, मैंने इसको बोला है तो कुछ भी ख़रीद ले 2-3 हज़ार रुपये तक का, तो मैं पे करूँगा। और ये कह रहा है 80 लोगों का हमें कुछ ख़रीदना है, सामान ख़रीदना है। तो जैसे ये देख लो, ये चीज़ें ख़रीद रहा है, ये देखो। ये जो चीज़ें ख़रीद रहा है यहाँ से, सेक्शन से, और ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। देखो, स्प्राइट, फैंटा, ये वाली फैंटा मैंने कभी नहीं देखी। ये नटेला, पेप्सी, बेकरी का सेक्शन है। यहाँ की लोकल ब्रेड। Yeah, this is called naan. Sorry, lipyoshka. I don't know how it is. Lipyoshka, basically. Tandoori lipyoshka, let's say. Okay. Biposhka. Because this is tandoor. Biposhka. Lipyoshka. लिपोश्का। ओके, दिस इज़ कॉल्ड तंदूरी लिपोश्का। यहाँ की लोकल नान जैसे बनता है। Is 3 kg. वाओ। भाई एक चीज़ दिखा देता हूँ, कैन यू होल्ड इट लाइक दिस। भाई एक चीज़ दिखा देता हूँ। हमारे इंडिया में जो कैबेज है, कैबेज का साइज़ है नॉर्मल, 1 हाथ के बराबर होता है। ये देख लो भाई, कैबेज साइज़ देख लो भाई। एक कैबेज का जो साइज़ है ये 3 किलो का है, और दो ये ले रहा है चैरिटी के लिए। 80 people. 80 लोग, 80 पीपल इनफ? No, I mean, one of the big bowl. So we take 2 carrot and like a lot more. ओके भाई, 80 लोगों के लिए ये अभी थोड़े से जो ये है ना कैबेज ले रहा है। उसके बाद कह रहे हैं कैरेट्स लेंगे। ये उज़्बेकिस्तान का एक सूप है जो ये बनाने जा रहा है, और 80 लोगों को फीड करेगा। हाउ मच इज़ द प्राइस? I'm trying to figure 29 per kilo. 29 रुपये किलो में इतने साइज़ की आपको यहाँ पे कैबेज मिल जाएगी। इसके अलावा भाई वेजिटेबल्स में ये देख लो। इसके अलावा भाई देखो, आलू नहीं है यार, ये भाई साहब ये बीट रूट है। बीट रूट का साइज़ देख लो भाई, 2 किलोस। ओके, ये कैरेट्स ले रहा है भाई। क्या ये देखो भाई, यहाँ पे ना घोड़ा खाते हैं, तो काफ़ी सारा जो मीट है यहाँ पे, हॉर्स मीट मिलता है। ये मीट का सेक्शन है। सामने देखो भाई, लाइव मछलियाँ भी रखी हुई हैं उसके अंदर। जो फ़िश खाते हैं ना, ये यहाँ की लोकल फ़िश है, एक बार देख लो। ये देखो 600 रुपये में आपको पर केजी ये वाली फ़िश यहाँ पे मिल जाएगी। 600 रुपये केजी में मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे सैल्मन वगैरह, ये सारी फ़िशेस बहुत ज़्यादा कॉमन है और खाई जाती हैं।